संगीत रागी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे मामले को एक्सप्लेन किया है कि डेमोक्रेटिक कंसर्न और फेडरल कंसर्न दोनों का एक संतुलन बहुत ज़रूरी है भारत में। और भारत में जिस तरह से संस्कृतियाँ, जिस तरह से राष्ट्रीयताएं, सब उपराष्ट्रीयताएं के लिए, राष्ट्रीयता तो भारतीय है लेकिन उपराष्ट्रीयताएं, रीजनल प्राइड कह सकते हैं, क्षेत्रीयता के लिए क्षेत्रीय पहचान, ये सब विविधता में एकता वाला देश है ना ये। तो इसलिए ये एक हमारी एक खूबसूरती भी है, हमारे सामने चुनौती भी रही है इसको बनाए रखना, और इसके रहते हुए देश को एकजुट बनाए रखना ये भी रहे। क्योंकि कई बार क्षेत्रीयता को लेकर के क्षेत्रीयता इतने आगे तक चली जाती है कि वो फिर अलगाववाद की तरफ बढ़ने लगती है। उदाहरण उसका सबसे बड़ा कश्मीर है कि वहाँ जिस तरह अलगाववादी ताकतें एकदम क्षेत्रीयता के नाम पर बढ़ जाती हैं, तो उससे भी बचना है। तो ये एक ऐसा अंतर्द्वंद है जिसका हल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को करना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में भी है और सबसे बड़ा दल है आज की तारीख में, और उसके पास सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। और मुझे याद है ये मुद्दा पहले भी उठा था, 1-1.5 साल पहले शायद नई संसद का उद्घाटन था, तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस बात को कि हम जो है जब जो परिसीमन होगा उसमें दक्षिण राज्यों के साथ कोई अन्याय न हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अभी अमित शाह जी ने भी कहा, गृहमंत्री जी ने भी कहा है, तो ये भरोसा तो रखना चाहिए। लेकिन जो अभी विजय जी ने कहा, तमिलनाडु में चूंकि चुनाव, जब चुनाव आते हैं राज्यों में तो ये मुद्दे वहाँ के क्षेत्रीय दल उठाते हैं,